करते हैं एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया का। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने मंशियात केस में मुंबई हाई कोर्ट में हफ्तावार हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त दायर कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात केस में जमानत पर रिहा आर्यन खान ने मुंबई हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आर्यन ने अपने वकील के तवस्सुत से मुंबई हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में आर्यन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जनूबी मुंबई में कायम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हर जुमा को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। मंशियात केस की तहकीकात अब दिल्ली में स्पेशल तहकीकाती टीम कर रही है, इसलिए मुंबई ऑफिस में हफ्तावार हाजिरी को ख़त्म किया जाए। गुलकार आतिफ असलम के टीवी ड्रामे का पहला टीज़र जारी कर दिया गया। गुलकार आतिफ असलम के आने वाले टीवी ड्रामे का पहला टीज़र जारी किया गया, जिसमें आतिफ असलम को देखा जा सकता है। आतिफ असलम के टीवी डेब्यू की पहली झलक ने उनके मद्दाहों को दीवाना कर दिया, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी आतिफ असलम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। सैफ हसन की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामे संगे माह में नुमान एजाज, सानिया सईद, कुबरा खान, मिकाल जुल्फ़िकार और उमैर राना भी शामिल हैं। अदाकारी में ये आतिफ असलम का पहला तजर्बा नहीं होगा। इससे कबल वो साल 2011 में शोएब मंसूर की फिल्म बोल में काम कर चुके हैं। कामयाबी के लिए सहारे नहीं, परफॉर्मेंस ज़रूरी है। अदाकारा हीरा मानी का कहना है कि फ़नकार को कामयाब होने के लिए सहारे की नहीं बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। हीरा मानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अदाकारी में कामयाबी के लिए मेहनत की और हमेशा सोच समझकर किरदार कबूल किया। उन्होंने कहा कि अगरचे ज़ाहिरी शक्लो सूरत प्लस पॉइंट रखती है, ताहम किरदार ही होता है जो सालों तक लोगों के दिलों में याद रहता है।